हाय, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। चलो आज एक छोटा सा एक स्वेटर बनाते हैं क्रोशिया का। तो किस तरीके से बनाना है, तो मैंने यहाँ पे 2-4 टिक्की बना रखे हैं। ये तो इस तरीके से मैं पहले खूब सारे बना लूँ। ये टॉप बनाऊँगी मैं 10 से 15 साल की बच्ची का, 15-16 साल का बच्चा जो पहन सके, तो इसका मैं एक टॉप बनाने जा रही हूँ। तो किस तरह स्वेटर भी बना सकते हैं, खुली स्वेटर आगे, तो वो मैं बाद में बताऊंगी कि स्वेटर बना रही हूँ और टॉप बना रही हूँ। तो जो भी बनाना है हमने इसी तरीके से स्टार्ट करना है। तो ये मैंने 4-5 पीस बना रखे हैं। तो कैसे बनाने हैं तो चलो आगे दिखाती हूँ। तो ऐसी मेरी 3-3.5 बॉल लगेंगे। ये 4 बॉल थी मेरे पास, तो कम से कम मेरे जो बनेंगे तो इतना बनेंगे 50 पीस तो ज़रूर बनेंगे। ये 50 पीस तक बनेंगे। बाजू भी बनानी है मैंने इसमें। तो चलो शुरू करते हैं कि किस तरीके से बनाना है हमने। तो सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बना लेंगे। तो इस तरीके से मैं मैजिक रिंग बना रही हूँ। तो देखो मैंने 1 2 3 मैं 10 नंबर के क्रोशिया से बना रही हूँ। 3 चेन बना ली मैंने। फिर यहाँ पे मैंने एक डबल क्रोशिया बना लिया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया बना लिया, फिर बीच में एक चेन लूँगी, फिर डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। तो मैंने यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसके बाद मैंने एक चेन बना ली, फिर इसको खींच लूँगी मैं। अब मैं यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच करके बंद कर दूँगी। फिर मैं क्या करूँगी, आगे मैं स्लिप स्टिच करके ले जाऊँगी। जो मैंने 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाई थी, इसमें ले लूँगी। अब इसमें मैं 1 2 3 चेन ले ली। अब मैं यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी पहले, फिर 1 2 3 चेन ले लूँगी। फिर 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 2 हो गए। 3 डबल क्रोशिया, फिर मैं एक चेन लूँगी। फिर मैंने ये 3 छोड़ देना है, 3 डबल क्रोशिया छोड़ देना है। फिर इस वाले जहाँ पे मैंने एक चेन बनाई थी, इसके अंदर फिर मैं इसी तरीके का बनाऊंगी। पहले 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन, फिर इसी के अंदर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया। ऐसी मैं जो मैं फूल बना रही हूँ, ये 4 फूल बनेंगे मेरे। 1 2 ये तीसरा और चौथा यहाँ पे बनेगा। तो पहले ये 4 फूल बना लेती हूँ इसी तरीके का। फिर मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया, फिर दूसरे में भी स्लिप स्टिच कर दूँगी, फिर स्लिप स्टिच करके इसके अंदर ले आऊँगी। अब मुझे यहाँ पे बनाने हैं सेम इसी तरीके से बनाना है। 2 बारी डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब मैंने यहाँ पे चेन नहीं लेनी है कोई बीच में। अब इसके अंदर मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, जो हमारे बीच में ये जगह बन रही है। 2 3 अभी कोई चेन नहीं लूँगी, चेन अब सिर्फ इनके बीच में लूँगी। जब मेरे 3 डबल क्रोशिया बनते हैं, अब फिर 3 डबल क्रोशिया बनते हैं एक ही छेद में, तो उसमें लूँगी मैं सिर्फ चेन 1 2 3। बाकी जगह पे मैं कोई चेन नहीं लूँगी। अब 2 3 कोई चेन नहीं लेना है। अब जो हमारे ये जगह बनती जाएगी, इनमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। अब यहाँ तक मैंने ये बनाया था, पहले मैंने एक बनाया था, तो अब मेरे यहाँ पे 2 2 आ जाएंगे। तो इस ऐसे मेरे बढ़ेंगे। अब मैंने ये लाइन यहाँ तक बना के लाया हूँ, तो अब मेरे 2 बारी आएंगे 3 डबल क्रोशिया। यहाँ पे मैंने जो ये फूल बना लिया, उसके बाद अगले छेद में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाना है, कोई चेन नहीं लेनी है। फिर 3 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर कोई चेन नहीं लेनी है। फिर आगे में हमने 3 डबल क्रोशिया एक बारी बनाना है, फिर 3 चेन लेके फिर 3 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। तो ऐसी मैं ये 5 राउंड बनाऊंगी। इसको लगा के, जो हम बीच का बना रहे हैं, इसको लगा के हम 6 राउंड होते हैं हमारे। तो अगर हम इसको नहीं गिनते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 राउंड बनाना है।
आप बड़ा भी बना सकते हो, इससे छोटा भी बना सकते हो, पर मैं 5 राउंड वाला बना रही हूँ। फिर इसके बाद पहले मैं ये बना लेती हूँ बहुत सारे, इसी तरीके से बनाने हैं मैंने ये। तो ये मैं पहले कुछ पीस बना के फिर मैं जोड़ना बताऊँगी किस तरीके से मैं जोड़ रही हूँ। तो मैं पहले इसको बना लेती हूँ, फिर आगे फिर मैं दूसरे धागे से इसके आउटलाइन करूँगी पहले एक बारी, फिर मैं दूसरे धागे से इसको जॉइंट करना बताऊंगी और स्वेटर बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से जोड़ के ये स्वेटर बनेगा हमारा। चाहे हम टॉप बना लें, चाहे हम खुली कोटी बना लें। अब 50 पीस में कितना बड़ा बनेगा ये हम तभी बता सकते हैं जब हमारे पहले 50 पीस हो जाएं। तो मैं पहले बना लेती हूँ आगे, फिर दिखाती हूँ आगे। तो मैंने ये कुछ बना लिए, कम से कम मेरे ये 45 हो गए हैं, थोड़े से और बनाने हैं मुझे। तो मैं फिर जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं और बनाऊंगी। तो अभी मैं एक लाइन ब्लैक धागे से इनमें एक लाइन और करूंगी आउटलाइन, और उसके बाद फिर मैं जोड़ने का तरीका तो मैं दूसरे धागे से जोड़ूंगी। तो अभी मैं ये इतने मेरे हो गए हैं, फिर मुझे ज़रूरत पड़ेगी आगे तो फिर बनाऊंगी। ये 46 हो गए मेरे, 46 हैं, तो मुझे 50 के करीब चाहिए। तो फिर मैं आगे बताऊंगी आगे कि कैसे बना रही हूँ। अब मैंने यहाँ से धागा शुरू कर दिया। अब मैं सेम एक लाइन और बनाऊंगी इसकी, 3 डबल क्रोशा, 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशा। तो पूरा मैं इसको पहले बना लेती हूँ आउटलाइन। तो पहले मैं सबकी कुछ की मैं पहले आउटलाइन बना लेती हूँ, फिर मैं जोड़ने का तरीका बताऊँगी कि फिर मैं अगले धागे से जोड़ूंगी। क्योंकि थोड़ा सा ये प्लेन थोड़ा हल्का कलर है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ये पेंच वर्क भी मेरा बड़ा सा हो जाए और ज़्यादा टिक्कियाँ भी नहीं लगेगी। फिर मुझे जहाँ 4 लगानी है फिर मैं वहाँ 3 ही लगाऊंगी। तो इस तरीके से पहले मैं इसको आउटलाइन कर लेती हूँ। तो मैंने ये तैयार कर लिया, देखो ये धागा कट कर लिया मैंने यहाँ पे। अब मैं इनको कुछ को अभी मैं कुछ टिक्कियों को पहले इस तरीके से बना लेती हूँ, फिर मैं आगे जाके बताऊंगी कि मुझे कैसे बनाना है, कैसे जोड़ना है। तो मैं वाइट कलर से जोड़ूंगी ये, फिर देखूंगी इसमें डार्क कलर और डार्क कलर कौन सा मैच होता है। तो पहले मैं कुछ टिक्कियाँ इसी तरीके से जोड़ लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी आगे। तो मैं ये कुछ भाग ये बना चुकी हूँ, काफ़ी सारे पीस बना लिए मैंने ब्लैक कलर से। अब मैं इसको जोड़ना बताऊंगी कि किस तरीके से जोड़ना है। तो इसमें मैं सबसे पहले 3 हिस्सों में मैं वाइट धागा इसी तरीके से बना के लाई हूँ, जैसे मैंने ये बनाए 3 हिस्सों में बनाया। अब मुझे यहाँ से एक पीस और जोड़ना है। तो क्या करना है, मैंने देखो यहाँ पे मैंने 3 डबल क्रोशा और 3 चेन और 3 डबल क्रोशा इस तरीके से बना रही थी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, 3 ही डबल क्रोशा बनाया, इसमें मैंने एक चेन बनाई। अब मुझे क्या करना है, इस तरीके से एक चेन और बना देनी है। और यहाँ पे मैंने 1 2 3 डबल क्रोशा बनानी है। अब इसको जोड़ रही हूँ मैं, तो इस वाले हिस्से में मैं वाइट धागे से नहीं बनाऊंगी, सिर्फ मैं इसमें स्लिप स्टिच करूँगी और इसमें मैं फिर यहाँ बनाऊंगी। तो इसलिए सबसे पहले एक पीस 3 हिस्सों में तैयार किया जाता है। एक हिस्सा छोड़ दो, चाहे उसको भी बना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या होता है, जब हम नीचे बनाएंगे, बॉर्डर बनाएंगे या जिस हिस्से में भी आ रहा है, तो उसमें क्या होगा कि फिर हमें यहाँ धागा तोड़ना पड़ेगा। तो अब जैसे ये आएगा अब हमारा, तो ये बराबर पे आ जाएगा फिर जितने भी हम जोड़ेंगे। तो मैं सबको एक साथ बनाऊंगी, इनको लाइन से जोड़ूंगी। अब यहाँ पे 3 बना लिए, कोई चेन नहीं लेनी है। अब इधर वाले को उठाना है हमने, इस तरीके से हमने स्लिप स्टिच कर देना है। फिर हमने फंदा लेना है और 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। 3 डबल क्रोशे बना दिया, फिर इस तरीके से एक स्लिप स्टिच कर दिया। ऐसे ही सारे जोड़े जाएंगे। अब इसमें मैं वाइट धागा लगा रही हूँ, आपके पास जो भी धागा है आप उस धागे से बना सकते हो, और रेड बना सकते हो, येलो कलर का है वो बना सकते हो। तो मेरे पास वाइट ही था, तो इसलिए मैं वाइट धागे से ही बना रही हूँ। अब मैं यहाँ लास्ट में आ गई हूँ। अब यहाँ पे मेरे 3 डबल क्रोशा, 3 चेन, 3 डबल क्रोशा है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, देखो
3 डबल क्रोशा बनाऊंगी पहले, 3 डबल क्रोशा इस जगह पे बना के, और यहाँ पे फिर मैंने अटैच कर देना है ऐसे। फिर यहाँ पे मैं 1 2 चेन बना के, अब मुझे इधर नहीं ले जाना है, अब मुझे इसका हिस्सा बनाना है। अब ये मेरा जॉइंट हो गया, इस तरीके से जॉइंट कर लिया मैंने। अब मैं इस हिस्से को यहाँ तक बना के लाऊंगी, पहले इस हिस्से को यहाँ तक बनाऊंगी, सेम इसी जैसे मैंने ये बनाया था पहले, ये वाला बनाया था जैसे पहले। अब यहाँ पे मैं 3 बना लिए, फिर मैंने इसके अंदर 3 और बनाऊंगी। तो 2 चेन ले ली मैंने, 1 चेन हमने पहले ले ली थी, तो 3 डबल क्रोशा हो गए। फिर मैं यहाँ पे 3 डबल क्रोशा, तो ये तितली मेरी बन गई, ये फूल बन गया जैसे ये बना है। फिर हमने यहाँ से जॉइंट करना है दूसरा, तो वो मैं बताऊंगी। पहले मैं ये वाली लाइन बना देती हूँ। अब मैं यहाँ लास्ट में आ गई हूँ, तो आप चाहो तो इधर से दूसरा जॉइंट कर सकते हो, दूसरा इधर जॉइंट, 2 पीस जॉइंट हो जाएंगे यहाँ पे। तो मैं इसको पहले पूरा ही कवर करूँगी, एक साइड छोड़ दूँगी, ये वाला साइड छोड़ूंगी। ये मैंने पहले कवर कर लिया था, फिर मैंने देखो ये बनाया मैंने, ये कवर करा था, तो इसको साथ ये बना लिया था मैंने। फिर मैं इसको सिंगल बना रही हूँ, कोई कवर नहीं, कोई जोड़ नहीं रही हूँ इसके साथ। फिर इसको बनाऊंगी पहले, फिर मैं इसके साथ दूसरा पीस जोड़ूंगी। तो यहाँ पे तो जैसे बन रहा है हमारा वैसे ही बनेगा। 3 चेन 3 डबल क्रोशा, तो पूरी लाइन ऐसी ही बनानी है मुझे। तो मैं यहाँ तक ये कवर कर चुकी हूँ। अब मैं यहीं से एक और पीस लेंगी यहाँ से, और इसको इसके साथ जोड़ूंगी। तो यहाँ पे पहले मैं 1 चेन ले लूँगी, फिर मैं फंदा लेके यहाँ पे इस तरीके से 3 डबल क्रोशा ले लिया। अब इसके बाद मैं यहाँ से घूम जाऊंगी, फिर मैं आगे बनाऊंगी। अब मुझे यहाँ पे जब मैं इधर जोड़ूंगी तब जाके मैं यहाँ पे 3 डबल क्रोशा बनाऊंगी। इधर यहाँ पे भी मैंने 3 ही बनाए, तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशा और बनेगा, इसमें भी बनेगा जब मैं नीचे का हिस्सा जोड़ूंगी। यहाँ पे भी 3 इधर बने हैं, 3 इधर बने हैं। तो यहाँ तक मैं जोड़ चुकी हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने देखो यहाँ पे मैंने 3 बना लिया, सिर्फ मैंने 1 चेन बनाई। तो यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर देना पहले ऐसे। फिर यहाँ पे 1 2 डबल क्रोशा 2 चेन बना के, फिर यहाँ पे मैं इसका ये दूसरा सिरा, इसको दूसरे हिस्से को मैं पहले कवर करूँगी, फिर इधर को लाऊंगी। तो मुझे जितने भी चाहिए होंगे, तो ये 3 पीस है। अगर मैं टॉप बनाती हूँ तो टॉप में मेरा 3 पीस बहुत रहेंगे। अगर मैं खुली बनाती हूँ तो मेरे 2 ढाई ऐसे 2.5 पीस के करीब इस तरीके का बनेगा। तो मैं देखती हूँ, मैं पहले लाइन से सबको जोड़ लेती हूँ कि मेरे कितने आते हैं, फिर मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू, लाइक शेयर ज़रूर करना। शायद आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझा रही हूँ, मैं किस तरीके से बना रही हूँ। तो मैं ऐसे ही पहले सारे पीसों को जोड़ दूँगी, जितने भी मेरे पास हैं। जितने कम होंगे फिर मैं दोबारा से बना लूँगी। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूँगी, और अगली वीडियो में मैं पूरा तैयार करके बताऊँगी। आगे बताऊँगी कि मैंने कैसे बाजू जोड़े हैं, कैसे कितना लंबा बनाया, कितने पीस जोड़ के मेरा स्वेटर तैयार हुआ है। तो अभी मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।